सुप्रीम कोर्ट ने भी माना लीक हुआ है नीट यूजी का पर्चा, 2 लोगों की गड़बड़ी के कारण पूरा एग्जाम रद्द नहीं कर सकते। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट द्वारा री एग्जाम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ा ने पूछा कि किस आधार पर री एग्जाम की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इसका दायरा कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी के कारण पूरी नीट परीक्षा कैंसिल नहीं की जा सकती। हम ये जानना चाहते हैं कि एटीए सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने में क्या कदम उठाए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार से पूछकर बताएं कि क्या हम साइबर फोरेंसिक विभाग के डेटा एनालिटिक्स यूनिट के जरिए पता नहीं लगा सकते कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या गलत काम करने वालों को पहचान करना संभव है। इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी कर फायदा उठाया है। गौरतलब है कि कोर्ट में 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट, टीचर्स व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की हैं। वहीं 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लगाई हैं। 50 से ज्यादा री एग्जाम के खिलाफ याचिका लगाई हैं। इस साल 5 मई को नीट परीक्षा हुई थी। 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन यह परीक्षा एग्जाम के पहले ही विवादों में आ गई थी। रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद रूस पहुंच गए हैं। वे थोड़ी देर पहले ही मॉस्को वनुकोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं। यहां पर वे 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। पीएम मोदी का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी है कि मोदी के रूस दौरे के नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया है। इस बीच उसे चीन और भारत का साथ मिला है। हालांकि भारत रूस के मामले में अपना स्टैंड न्यूट्रल रखना चाहता है। इसके बावजूद पूरी दुनिया खासकर पश्चिमी देशों की मोदी के रूस दौरे पर नजर रहेगी। कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान तेज। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज सेना के एक वाहन पर संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर का डोडा जिला 11 और 12 जून को दोहरे आतंकी हमलों से दहल गया था। 11 जून को चतरगल्ला में एक संयुक्त जांच चौकी पर आतंकवादियों के हमले में 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे, जबकि 12 जून को गंदोह इलाके में कोटा टॉप पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने अपने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए और जिले में घुसपैठ करने वालों के सक्रिय रहने वाले 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों में से प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपए की नगद इनाम की घोषणा की है। 26 जून को जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के एक वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी मारे गए। 11 और 12 जून को पहाड़ी जिले में दोहरे आतंकवादी हमले के बाद सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ पुलिस द्वारा गहन तलाशी और घेराबंदी अभियान के बीच आतंकवादियों को मार गिराया। चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्शन से 5 किलोमीटर दूर किया निर्माण। सैटेलाइट इमेज से सामने आई चीन की हरकत। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। दरअसल ये बंकर 2021-2022 के दौरान बनाए गए हैं। इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है। इस जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। पेंगोंग झील के पास सिरजेब में चीनी सैनिकों का बेस है। यहाँ चीनी सैनिकों का मुख्यालय भी है। इस जगह पर भारत अपना दावा करता आया है। ये एलएसी के पास सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। 5 मई 2020 को चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। उस वक्त ये पूरा इलाका खाली था। यहाँ ना कोई गाड़ी थी, ना ही कोई चौकी। चीनी सैनिकों ने इसके बाद
इलाके में धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाईं। ब्लैक स्काई ने जो तस्वीर ली है वह 30 मई 2024 की है। इसमें एक भूमिगत बंकर साफ दिख रहा है। इस बंकर में 5 दरवाजे हैं। बंकर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे हवाई हमले से कोई नुकसान ना हो। ब्लैक स्काई के एक विशेषज्ञ ने नाम उजागर ना करने का शर्त बताया। इस पर बेस में कई बख्तरबंद गाड़ियों को छिपाया जा सकता है। परीक्षण रेंज, ईंधन और गोला बारूद को इकट्ठा करने के लिए जगह भी है। चीनी सेना ने इसे बंकर तक पहुंचने के लिए सड़कों और खाइयों का नेटवर्क बनाया है। अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताकर कारोबारी से ठगे 28 लाख रुपए। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला किया दर्ज। ग्वालियर शहर में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां एक ठग ने अपने आप को ICICI बैंक का कर्मचारी बताकर एक कारोबारी से करीब 28 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी कर ली। घटना मार्च में लेकर मई के बीच में घटित हुई है। दीनदयाल नगर में रहने वाले जितेंद्र तिवारी को मार्च महीने में टेलीग्राम ग्रुप के जरिए एक मैसेज मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ICICI बैंक के ऐप की मदद से लेकर शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। शुरुआत में जितेंद्र तिवारी को संदिग्ध ऐप में पैसा लगाने पर कुछ लाभ भी हुआ। इसके बाद उन्होंने विश्वास में आकर अपने 28 लाख रुपए कथित शेयर बाजार में लगा दिए, लेकिन डाउनलोड किए गए ऐप से उनकी यह रकम उड़ा दी गई। जब फोन करने वाले कथित बैंक कर्मचारी यानी ठग से जितेंद्र तिवारी ने संपर्क किया तो उसने बताया कि वे शेयर बाजार में और निवेश करें तो उनका पैसा इकट्ठा वापस आ जाएगा। इसके बाद उन्हें कुछ शंका हुई। उन्होंने ICICI बैंक के जाकर ऐप के बारे में पूछताछ की। तब बैंक द्वारा उन्हें बताया गया कि इस तरह का कोई भी ऐप संचालित नहीं करता है बैंक। इसके बाद उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क साधा। करीब 2 महीने तक चक्कर लगाने के बाद अब उनकी FIR दर्ज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल संदिग्ध ऐप के बारे में जानकारी हासिल कर रही है और फरियादी के द्वारा अपने पैसे ट्रांसफर किए गए अकाउंट नंबर को भी चेक किया जा रहा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।